सरमायादारों का एतमाद बहाल, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नई तारीख रकम कर दी। पहली बार 55,000 की नफसियाती हद अबूर कर गई। 100 इंडेक्स में 1,129 पॉइंट्स का इजाफा, 55,391 की सतह पर बंद। मार्केट में 19 अरब रुपए के 61 करोड़ हिस्से का कारोबार हुआ। दूसरी जानिब रुपए की कदर में आज भी कमी। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे इजाफे के बाद 287 रुपए 3 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी की 288 रुपए में फरोख्त। नून लीग और एमक्यूएम इत्तेहाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फायदा ज्यादा होगा। आम इंतखाबात में किंग्स पार्टी को 2008 की तरह खत्म करेंगे। बिलावल भुट्टो की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ सकते हैं और खिलाफ भी। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाना वक्त की ज़रूरत थी। अदम एतमाद से 2 दिन पहले जनरल बाजवा ने हमें बुलाकर तहरीक वापस लेने की दरख्वास्त की। जो मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ नहीं दे सकते वो अवाम के साथ क्या खड़े होंगे। नवाज शरीफ की जब्त जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने फैसला सुना दिया। नून लीगी कायद के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में अहकामात वापस ले लिए। नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज, गाड़ियां, बैंक अकाउंट्स वापस करने की हिदायत। साबिक वजीर आजम की लाहौर में 1650 किनाल से जायद ज़रई अराजी, मर्सिडीज, लैंड क्रूजर गाड़ियां जब्त हुई थीं। अदालत ने अक्टूबर 2020 में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के बाद जायदाद जब्तगी के अहकामात जारी किए थे। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील पर एतराज़ात उठा दिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रेफरेंस और शवाहिद की नकूल मांग ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस नईम अख्तर की भी काउंसिल में शमूलियत पर एतराज़। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। उनके खिलाफ कार्रवाई गैर कानूनी और नामुनासिब है। जस्टिस तारिक मसूद पहले ही मेरे खिलाफ रेफरेंस पर कानूनी राय दे चुके हैं। उन्होंने सहाफ़ियों से मेरे बारे में तस्हीक आमेज गुफ्तगू भी की। ये कहने में हक बजानिब होगा कार्रवाई सियासी इमा पर हो रही है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी से 10 नवंबर तक जवाब तलब किया था। मरहूम साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ के अहले खाना और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। लार्जर बेंच ने खसूसी अदालत का क़याम कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। चैम्बर समाअत के बाद अपील कब मुकर्रर हुई थी? अगर अदालत की गलती है तो कहीं चीफ जस्टिस का इस्तफसार। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। खसूसी अदालत का परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसला मुतफ़िका नहीं था। परवेज मुशर्रफ की अदम मौजूदगी में सजा सुनाई गई। सजाए मौत पर अमल दरामद से पहले अपील का सुना जाना बुनियादी हक है। साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। खसूसी अदालत के जज अबू अल हसनात जुल्कुनैन ने केस की समाअत की। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी अदालत के सामने पेश हुए। वुकला सफाई लाहौर से खसूसी अदालत में पेश ना हुए। इस्तग़ासा के 3 गवाहान के बयानात कलमबंद ना हो सके। आइंदा समाअत पर मजीद 3 गवाहान को तलब कर लिया गया। हुकूमती इजाजत के बावजूद लाहौर में जबरदस्ती दुकानें बंद करा दी गई। वजीर आला पंजाब का नोटिस। मोहसिन नकवी ने कहा स्मोक की वजह से सिर्फ हफ्ते और इतवार को दुकानें बंद रखने का फैसला किया गया था। हुकूमती इजाजत के बावजूद पुलिस ने बड़ी मार्केटों पर धावा बोल दिया था। शाह आलम, रंग महल मार्केट और सदीक ट्रेड सेंटर में दुकानें जबरदस्ती बंद करा दी थी। उधर ताजिर रहमा नई मीर का कहना है बारिश के बाइस स्मोक में वाज़े कमी आई है। पंजाब हुकूमत हफ्ते और इतवार को भी मार्केटें खोलने की इजाजत दे। बारिश से स्मोक का अजाब टल गया। लाहौर में कई रोज से छाए स्मोक के गहरे बादल छट गए। कसूर, मंडी बहाउद्दीन, खुशाब समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश और शदीद यालाबारी। बारिश के बायस आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों और मानसहरा में लैंडस्लाइडिंग। मुजफ्फराबाद, मानसहरा, शाहरा, लोहार गली के मकाम से बंद। कोहाला मुजफ्फराबाद रोड बंद होने से इस्लामाबाद से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। वादी नीलम को मिलाने वाली शाहरा पर भी मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। बालाई
इलाकों में आसमान से सफेद मोतियों की बारिश। मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। बारिश और यालाबारी से मलका कोहसार का हुस्न मजीद निखर गया। आसमान को छूते पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सयाह कुदरती मनाजिर से लुत्फानंदोज होने लगे। नारान कागान में भी बर्फबारी ने मौसम में रंग भर दिए। हर तरफ सफेदी छा गई। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम समेत दीगर बालाई इलाकों में आसमान से बरसती सफेदी से हर तरफ नज़ारे मज़ीद दिलकश हो गए। निगरान वजीर निशकारी फवाद हसन फवाद की जेर सदारत अहम इजलास। PIA के मालियाती मुशीर के तकर्रुर के लिए जमा कराई गई दरखास्तों का जायजा लिया गया। PIA के मालियाती मुशीर के लिए अर्नेस्ट एंड यंग कंसोर्शियम की मंजूरी दी गई। मैनेजमेंट कंट्रोल समेत PIA के 51% शेयर्स फरोख्त करने के प्लान भी जेर गौर आया। कौमी एयरलाइन का मजमूई खसारा 711 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। हमारे दोस्त बोला जेट की तरह आते, चीखते हुए आते, घोड़े पे चढ़ के आते, तलवार उठा के आते, कुल्हाड़ियां लेके आते और बंदूक लेके आते। यार ये तो अच्छी बात थी अगर ऐसे आते। इलेक्शन में हमारा घोड़ा अकेला। पीपल्स पार्टी किसी से इत्तेहाद नहीं करेगी। इंतखाबात पंक्चर हुए तो मुल्क का इंतहाई शदीद नुकसान होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह का सवाल। कहा, नवाज शरीफ 4 दिन जेल चले जाते तो उनका खत बढ़ जाता। लीगी कायद मौला जट बनकर घोड़े पर सवार होकर आए हैं। तरक्की के दावे करने वालों ने मोटरवे के अलावा किया क्या है? इस्लामाबाद से बेवकूफ़ बनाया जाता है कि सरदार तरक्की रोकते हैं। बलोचिस्तान की तरक्की की बातें की जाती थी, वो तरक्की कहाँ है? अब्दुल कादिर बलोच और सनाउल्लाह ज़हरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पढ़ा लिखा और खुशहाल बलोचिस्तान मेरा विजन। बलोचिस्तान में इस बार पीपल्स पार्टी बड़ी पार्टी होगी। बिलावल भुट्टो को दौरे की दावत दी है। सूबे के अवाम का मिजाज पीपल्स पार्टी से जुड़ा है। MQM वाले नून लीग से सीटों की भीख मांग रहे हैं। उन्होंने जब भी इत्तेहाद किया जाती मुफाद के लिए किया। उनका अवाम के मुफाद से कोई ताल्लुक नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज तैमूर रहमान कहते हैं, 75 साल से पाकिस्तान पर मुफाद परस्त टोला मुसल्लत है। हमारा मुतालबा है चारों गवर्नर्स को बरतरफ किया जाए। कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर शुदा बिल की गुमशुदगी। मंजूरी के लिए सदर तक ना पहुंचने का इंकशाफ। शहजाद वसीम ने मंजूर शुदा कवानीन सदर को भिजवाने की मुद्दत तय करने का मुतालबा कर दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का कहना है, तमाम मराहिल तय होने के बावजूद कवानीन के सदर के दफ्तर तक पहुंचने का मरहला तय नहीं होता। चेयरमैन सेनेट ने वजारत पार्लिमानी अमूर से गुमशुदा बिल से मुताल्लिक़ रिपोर्ट तलब कर ली। इसहाक डार का निगरान हुकूमत से दहशतगर्दी पर इन कैमरा ब्रीफिंग का मुतालिबा। नून लीगी रहनुमा ने कहा, हम माजी में दहशतगर्दों के खिलाफ मायने खेज एक्शन नहीं ले सके। सिर्फ गजब का फैसला नवाज शरीफ हुकूमत में हुआ। 2013 के बाद दहशतगर्द कार्रवाइयों में कमी आई। 2018 के बाद पॉलिसी में तब्दीली आई। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई तो हमारे जिम्मेदार वहां पहुंचे। काबुल में अंडरस्टैंडिंग के तहत सैकड़ों सख्त गिर दहशतगर्दों को पाकिस्तानी जेलों से रिहा किया गया। गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 3035 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस लौट गए। 795 मर्द, 757 खवातीन और 1483 बच्चे जाने वालों में शामिल। 324 गाड़ियों में 654 खानदानों की वापसी अमल में लाई गई। अब तक 2,10,793 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। कोंगो वायरस ने एक और जान ले ली। सिविल अस्पताल कोयटा का एक और मुलाजिम गफ्फार खान अचकजई जान बहक। कराची के सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ इंफेक्शन डिजीज में जेर इलाज था। 35 साल मरीज को आज ही बलोचिस्तान से कराची मुंतकिल किया गया था। एक हफ्ते में जान बहक मरीजों की तादाद 3। थल जीप रैली का रंगारंग मेला सज गया। इफ्तिताही तकरीब में सकाफती लोक डांस, घुड़ डांस, नेज़ाबाजी और मौसीकी से शायकीन पर सहरकारी। मुल्क भर के 100 से ज़ायद मर्द और खवातीन रेसर्स की शिरकत। 180 किलोमीटर तवील ट्रैक पर क्वालिफाइंग मुकाबले जारी। खतरनाक मुकाबले देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद। जीप रैली मुजफ्फरगढ़ और लिया के ऊंचे नीचे और पुरखतर रास्तों से गुजरेगी।